हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हर मॉर्निंग 7 AM को आपको मिलता है हमारे चैनल पर आरआरबी क्लर्क से रिलेटेड एक वीडियो। ठीक है। हर सुबह आया करिए और क्लर्क लेवल वीडियोस को लिया करिए। जैसा कि आपको पता है, हमने 25 पजल्स के वीडियोस और अप्रोक्सीमेटली 24 वीडियोस किसके मिक्स रीजनिंग के कंप्लीट कर लिए हैं अपने चैनल पर। 24 नहीं, 12 अप्रोक्स, 12 13। क्योंकि हर दूसरे दिन या दूसरे दिन आपको मिला है वो, तो 13 अप्रोक्स आप लोग ने मिक्स रीजनिंग के पजल वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हमने शुरू करा है डीआई। डीआई का भी हम अप्रोक्स 20 सेट्स डीआई के, और 10 सेट, 20 ही सेट नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन के कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दोबारा पजल पर आएंगे। और जब लास्ट के 20 डेज रह जाएंगे आपके एग्जाम के, तब हम करेंगे मैराथन पर काम। 50 50 पजल का मैराथन आएगा, जो 8 मैराथन आएंगे। और 8 10 ही मैराथन आपको डीआई के मिलेंगे। फिर उसके साथ साथ आपको सेक्शनल मिला करेगा। 40 नंबर पूरे सेक्शनल के साथ हम काम करेंगे। 40 नंबर सेक्शनल के साथ आप लोग को पजल के, आई मीन रीजनिंग के 40 क्वेश्चन और क्वांट के 40 क्वेश्चन सब हम इस पर कवर करेंगे। ठीक है, अपने चैनल पर। अगर आपका मन हो तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। चलो, और क्या, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पीडीएफ अपडेट कर देंगे। सेट 2 है, इसका क्या मतलब है? सेट 2 का मतलब ये है, कहाँ गई वो लिंक? है नहीं इसमें लगी हुई। सेट 2 का मतलब ये है, इससे पहले सेट 1 हो चुका है, जो कि 2 घंटे का, अप्रोक्स 2 घंटे का वीडियो है। उसे जाकर कवर कर लो। मैंने बेसिक से परसेंटेज निकालना सिखाया है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना सिखाया है। और परसेंटाइल वैल्यू कैसे निकलती है वो निकालना सिखाई है। बहुत सी बेसिक कंसेप्ट मैंने उसमें डिस्कस करे हैं, आप प्लीज जाकर उसे जरूर देखिएगा। आगे मैं वो डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत टाइम मेरा मतलब आपका मेरा दोनों का ही टाइम बहुत ज्यादा खर्च खर्च होता है। जो बच्चे उसको देख कर आए हैं उनका भी टाइम दोबारा मैं वेस्ट क्यों करूं? तो आप जाकर सेट 1 जरूर देख लो। और ये मैं इस पूरी सीरीज के एंड तक बोलती रहूंगी कि सेट 1 जरूर देखो। सेट 1 देखना आप लोगों के लिए जरूरी है। ये 2000 का सर्कल है, इसको हम निकालेंगे अब। थोड़ा सा बस डिस्कस कर लेते हैं। जिसने ये कर रखा हो तो प्लीज स्किप कर देना। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं बस जल्दी जल्दी। रिवीजन किस किस चीज का? देखो, 1 = क्या होता है? 100%। 2, 1/, सॉरी, 1/2 क्या होता है? 50%। 1/3 कितना होता है? 33.33%। 1/4 क्या होता है? 25%। 1/5, 20%। 1/6, 16.67%। 1/7, 14.28%। 1/8, 12.5%। 1/9, 11.11%। 1/10, 10%। 1/11, 9.09% पॉइंट है इधर। 1/12, 8.33%। 1/13, 7.69%। 1/14, 14.28%। 1/15, 6.67%। 1/16, 6.25%। 1/17, एक सेकेंड, चलो यहीं तक करते हैं अभी। ठीक है। और आज हमने 1/8 का ब्रीफ देख लिया था। आज हम देखेंगे
कौन सा इंपॉर्टेंट है वो देखती हूँ मैं। 1/12 देख लो। 1/12 क्या होता है? 1/12 होता है, 1/12 का फ्रैक्शन होता है 8.33%। तो 5/12 क्या होगा? 8×5 = 40, 41.66%। 7/12 क्या होता है? 58.33%। और 9 बाय, नहीं नहीं, 9 क्या, 11/12 लिखो। 11/12 होता है 91.666%। ठीक है, चलिए जी, इसको लिख लीजिए। और हम रिवाइज करते ही रहेंगे हर बार में। ठीक है, चलो भाई इसको निकालते हैं वैल्यूज को। परवल निकाल लेते हैं अभी। क्या है? 20% है। 20,000 है, इसे 200 मान लो बस। 200 के बिहाफ पर ही पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 200 का 25%, 25% क्या होता है? 1/4। पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, इसमें भी बताया था 25% क्या होता है। 1/4 तो 4×8 = 20। 25% क्या होगा? 50। 18% कैसे निकालोगे? पहले 20% निकालो। 20% 200 का कैसे निकलेगा? पॉइंट आया, ये खत्म। ये आ गया 10%। 10% क्या होता है? 0.1। तो इसकी 200 की जब मल्टीप्लाई 0.1 से करोगे तो ये जीरो खत्म हो जाएगा और बचेगा 20। 10% आ गया 20। तो 20% कितना होगा? 40। 40 है 20%। 2% कितना होगा? 1% कितना होगा? दो संख्याओं बाद डॉट आएगा और उड़ जाएगा। 1% है कितना? एक, दो। 200 का 1% कितना होगा? दो। क्योंकि 1% इक्वल टू क्या होता है? 1/100, जिसको आप लिख सकते हो 0.01। पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है मैंने, उसे जाकर देख लेना। ठीक है, तो अगर नहीं देखा है तो प्लीज कवर कर लीजिए। और इस वीडियो पे जब आओगे तो अपने आप निकाल दोगे। ठीक है, तो 1% की वैल्यू 2 हो गई, तो 2% की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तुम 40 में से 4 गए, 36। बहुत इजी है, याद रखिएगा। देखो, 20% 40, और 2% इसका भी, 40 का 10%, 4। 20% का 10% कितना होगा? 2, है ना? इसको छोड़ो, इसमें मत जाओ, बहुत टफ हो जाएगा। बस ये देखो, 20% 40, और तो 2% 4। ऐसे ही अगर मैं इससे बोलूं 30%, 30% कितना होगा 200 का? 200 का 30% 60, और 3% 6। ठीक, ये आ गया 50। 18% आ गया 36। और इसे और इजी बनाने के लिए क्या कर सकते हो आप? 200 का 1% क्या होगा? 2। मल्टीप्लाई किससे करनी है? 0.01 से, तो आएगा 2। और 1% की वैल्यू है 2, तो 18% की वैल्यू निकालने के लिए 18×2 = 36। ऐसे ही 15×2 = 30। 1% निकाल लो इसका। 1% है 2। अब 1% 2 है तो 30% कितना होगा? 60। 1% 2 है तो 12% होगा 24। ठीक है, 1% 2 है तो 25×2 = 50। बस, हो गया। आगे बढ़े, चलो इसे डायरेक्ट करेंगे। कोई मतलब नहीं है, टेबल बनाने का कोई मतलब नहीं है इसमें। चलिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्क इन IBM एंड माइक्रोसॉफ्ट? IBM और माइक्रोसॉफ्ट, ग्रीन वाला। बताओ इनका डिफरेंस। पहले परसेंटेज का डिफरेंस निकाल लो, कितना है? 3। 3%। अगर 200 के हिसाब से बात करूं तो 1% की वैल्यू कितनी थी? 2। तो 3% की वैल्यू कितनी होगी? 6, यानी 600। हमने कितने जीरो हटा दिए? 2 जीरो हटा दिए हमने। जहां भी जो भी वैल्यू आए उसमें 2 जीरो ऐड कर दो बस। सीधा सीधा, बहुत इजी हो जाएगी ये पजल। ठीक है, बात समझ में आई? चलो बताओ।
परसेंटाइल में अभी टाइम नहीं बता, इसमें बेकार कर सकती। हाँ, 5 लेक्चर बाद दोबारा हम बेसिक डिस्कस कर लेंगे, मगर इसमें नहीं कर सकती क्योंकि लेक्चर 1 ज्यादा पीछे नहीं है। आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स की फर्स्ट लिंक आपको वही मिलेगी, 500 DI सेट। चलिए, गूगल और एप्पल में साथ काम करने वाले कर्मचारी की औसत संख्या। गूगल एंड एप्पल, गूगल है ये और एप्पल है ये। 55%, 55% का, क्योंकि 2 लोगों का बोल रहा है तो डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया क्या, एवरेज यानी औसत कर्मचारी की औसत संख्या। माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेंचर में साथ करने वाले कर्मचारी की औसत संख्या। माइक्रोसॉफ्ट और एसेंचर, माइक्रोसॉफ्ट और एसेंचर, 18 15 दूनी 30 और 2 32। 32 डिवाइडेड बाय 2, औसत संख्या का अनुपात बताना है। आप देखो, यहाँ परसेंटाइल आएगा। जब आपको रेशियो बताना होता है तो आपको इसमें निकालने की जरूरत नहीं है कि पहले 55% निकालो फिर 32% निकालो। कुछ नहीं है। अब अगर आप 55% निकाल भी लोगे, 200 का 55%, 200 का 32%, और ये रेशियो निकालना है तो 200 से 200 तो खत्म होना ही है ना। जब रेशियो निकालते हैं तो रियल वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो भाई अब निकालो। 0 से 2 खत्म हो गया, परसेंटाइल से परसेंटाइल खत्म। 5 और 32, 32 है, 33 है। 15 15 30, 33 आएगा यहाँ। इन दोनों का जो सम आएगा वो 33 आएगा। तो 11 पंजे 55, 11 3 33, 5 3। ठीक है, हटा दो इसे, आगे बढ़े। चलिए जी, बताइए। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन IBM एंड एसेंचर। IBM एंड एसेंचर का पहले तो एवरेज पूछा है, तो एसेंचर ये है, IBM ये है। 12 और 18 30। एवरेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय 2 करो, यानी 15%। किसका, 2 का, आई मीन 200 का। 200 का 15% निकालना है। 200 का 1% हमने निकाला तो आया 2। 15 दूनी 30, 30 में 2 जीरो और ऐड कर दो। कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है पता नहीं। आ रहा है, देखो। ये बोल रहे हैं व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन IBM एंड एसेंचर। पहले IBM का देखो, 12% है। फिर एसेंचर का देखो, 18% है। दोनों का पहले जोड़ दो, क्या होता है एवरेज, क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला बताओ पहले तो। सम ऑफ द आइटम, पहले तो जितने आइटम है उनको जोड़ दो, और टोटल नंबर ऑफ आइटम। हमारे पास आइटम कितने हैं, 2 आइटम है, एसेंचर है और IBM है। दोनों का सम कितना है, 18 और 2, 18 और 12 30। और है कितने, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, 2। तो डिवाइडेड कर दो 2 से, अभी परसेंटाइल नहीं ऐड करा है। तो 15, 15%, 18% प्लस 12%, कुल मिलाकर 30%। 30% को डिवाइड करा 15%। 15% वैल्यू निकालनी है इसकी। मैंने 2 जीरो हटा दिए हैं, 200 आया। 200 का 1% निकालो पहले। 1% इक्वल टू क्या होता है, 1/100। परसेंटेज हटाओ, 1/100 कर दो, और इसको लिखा जाता है 0.01। जब आप 200 की मल्टीप्लाई जीरो 0.01 से करोगे तो क्या होगा, 2 संख्या बाद डॉट आ जाएगा। 200 के 2 संख्या बाद डॉट आया, और अब डॉट के बाद के जीरो का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये आ गया 200 का 1%। 1% की वैल्यू 2 है तो 15% की वैल्यू 30, और 2 जीरो हमने हटाए हैं तो 30,000। ठीक है, हटाओ।
चलो, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन गूगल, चलो हटाओ। एक साथ गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने कर्मचारियों की संख्या, किसमें? गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, 15, 5, 30 और 40%। एक साथ एक्सेंचर एंड एप्पल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? एक्सेंचर एंड एप्पल, एक्सेंचर और एप्पल, 18, 48। एक तरफ आ रहा है 48 और एक तरफ आ रहा है 40। अब किसको नीचे लिखना है, किसको ऊपर लिखना है, ये बताओ। कर्मचारी की संख्या का, एक्सेंचर और एप्पल की कर्मचारियों की संख्या का, किसका? इन दोनों का, तो मतलब 48% का। 48% का 40 कितना परसेंट है? परसेंटाइल से परसेंटाइल खत्म। चार एकम चार, चार दूनी आठ और 10, 8 से कट रहा था। दो पंजे 10, दो छिंग 12, कुल मिलाकर 500 डिवाइडेड बाय 6। या फिर अब इसको कैसे लिखो, 5/6 क्या होगा? 5/6 परसेंटाइल कितना होगा? 1/6 कितना होता है? 16.67। इसकी इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर दो, या फिर आप 500 से डिवाइड ही दे दो। 6 × 36, सत्ते पहले 6 × 8 = 48, 6 × 8 = 48, 8 एक ही में ही आ रहा है, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, 5/6 होता है 83.33। ठीक है, हटा दें। चलिए, बढ़िया। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन टीसीएस इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय। देखो, अब एक टीसीएस कंपनी आ गई है जो कि एक अलग कंपनी है, इसमें गिवन नहीं है, मगर टीसीएस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी क्या? द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन अ टीसीएस, सीटीसी, टीसीएस नहीं है, सीटीसी है, सीटीसी, सीटीएस इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन आईबीएम। आईबीएम में कहाँ है? 15%। ध्यान से सुनना, 15 का 10% बताओ कितना होगा? 15 का 10%, 10% क्या होता है? 0.1। तो इसका 10% होगा 1.5। 10% 1.5 होगा 15 का। 15 का 2% कितना होगा? इसका दोगुना कर दो, 15 दूनी 30, यानी 3। तो 15 का 20% कितना हो गया? 3। 15 में से 15 में 3 और ऐड कर दो, यानी 18। अब जो सीटीएस है उसमें कितने परसेंट वैल्यू आ गई? 18%। किसकी? 200 की। ठीक है, और क्या बोल रहा है? एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन टीसीएस, टीसीएस एक फिर से एक कंपनी आ गई, टीसीएस इज अ 30% मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन अ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट में कितने हैं? इतने ही हैं। अच्छा, दोनों को माइक्रोसॉफ्ट के भी गलत करती हूँ। ये आईबीएम के बारे में बोल रहा था। देखो भैया, एक है सीटीएस और एक है टीसीएस। सीटीएस बोल रहा है 20% मोर देन है आईबीएम से। आईबीएम कितना है? 12। अब यहाँ पर आओ, 12% का 10% बताओ। 10% क्या होता है? 1/10। एक संख्या बाद डॉट लग जाएगा, 1.2 हो जाए। तो 12% का 20% कितना होगा? 12 दूनी 24, यानी 2.4। तो 2.4 इसमें ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 12% में 2.4 ज्यादा हो गया, मतलब 14.4% हो गया। अब जो टीसीएस है वो माइक्रोसॉफ्ट के रिस्पेक्ट में 30% बढ़ गया। माइक्रोसॉफ्ट कितना है? 15। ध्यान से सुनना, 15% का 10% कितना होगा? 1.5। तो 15% का 30% कितना होगा? 15 × 3 = 45, 15 और 4 = 19। ये हो गया 19.5%, है ना? 15 में 4.5 और ऐड कर दूं तो ये 19.5% हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन सी टीसीएस एंड सीटीएस? अभी हमने इसको छुआ भी नहीं है और छूना भी नहीं है अभी तक। अब पहले इनको डिफरेंस कर दो।
इसमें 14.4 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1। 9 में से 4 गए 5। 5.1% निकाल दो। किसका? 5.1% निकालना है। किसका? 200 का। परसेंटेज को हटाओगे तो जीरो नीचे आ जाएगा। एक काम करो, जो दो जीरो हटाए थे उन्हें भी ऐड ही कर दो इसमें। और ये जो परसेंटाइल हटा, जीरो नीचे बढ़ गए। ये पॉइंट हटा, फिर जीरो। तीन जीरो से तीन जीरो खत्म। दो एकम दो, दो पंजे 10। 10 और 20। ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, आप बैक कर कर देख सकते हैं। चलिए जी। अगर आपको अच्छी लगा है ये कंसेप्ट तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अरे ये क्या है भाई? ये यहाँ पर है। अच्छा ये सही है, चलो कोई बात नहीं, जहां भाई आया। ये हमारा जो हमने लिंक है ना, लिंक पर क्लिक करा और लिंक ओपन हो गया। ये क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स का व्यू था इसलिए पूरा लिंक ओपन हो चुका है। जादू देखा? जादू? जादू दिखा तो आ गया। एक्चुअल में जादू ये हुआ कि हमने इस पर क्लिक करा और वो डायरेक्ट, देखो देखो, अगर मैं इस पर ले जा रही हूँ तो ये लिंक ओपन हो जा रहा है। तो ये लिंक है। आ, थोड़ा सा मुझे सावधानी से काम करना पड़ेगा इस पर। तो ये जो है ये लिंक है, आप इस लिंक पर क्लिक करो और जो हमारी पिछली जो वीडियो है, नंबर 1 वीडियो, उसको आप जाकर देख सकते हो। ठीक है। चलिए जी, बनाइए। The given table shows the number of a card sold by the five companies during the 5 years. सोल्ड दे रखा है। क्या है? सी द्वारा सभी वर्षों में एक साथ बेची गई कारों की औसत संख्या। सबका सम करो और डिवाइड कर दो किससे? 1 2 3 4 5 से। ये भी एक तरीका है। या फिर सबसे 25 मान लो बेस वैल्यू। 25 आपने बेस वैल्यू मान ली, तो ये जो पहली वैल्यू है वो तो जीरो हो जाएगी। ये कितना कम है? -7। ये कितना ज्यादा है? 25 5 7 +7। और ये तो 25 है ही जीरो, ये कितना कम है? -10। +7 से तो -7 खत्म। अब 10 को डिवाइड कर दोगे 5 से तो आ जाएगा -2। 25 में से -2 गए तो आया कितना? 230। आंसर क्या आ गया? 230। ठीक है। फिर से डिस्कस करते हैं, देखो। या तो आप पूरा ऐड करो बैठकर एवरेज निकालने के लिए, या फिर दूसरी ट्रिक यही है कि 32 को मत मानना। 32 को नहीं मानते हैं ना, सबसे बड़ी ना सबसे छोटी। बीच की कौन सी वैल्यू दिख रही है आपको? 25। 25 को मान लेती हूँ मैं, क्योंकि 25 दो जगह है। तो ये तो जीरो हो गया। ये 25 से कितना कम है? देखो, ये इन जीरो को तो गिना मत करा करो। जब जो चीज कट सकती है वो ना के बराबर है, जीरो मत लिया करो। और ये क्लर्क में होगा। ठीक है। तो 25 है तो इधर तो जीरो हो गया। ये 25 से कितना कम है? -7 कम है। ये 25 से कितना ज्यादा है? +7 ज्यादा है। 25 है तो जीरो कर दो। ये 15 है तो -10 कम है। -10 बचा पूरा। -10 को डिवाइड दो पहले तो 5 से। बचा कितना? -2। अब जब ये माइनस आ जाए तो इसमें से माइनस कर दो। अगर ये प्लस आता तो हम इसमें जोड़ देते। माइनस कम करोगे तो क्या आ जाएगा? 23। आंसर कितना आया? 23। ठीक है। चलो। द टोटल नंबर ऑफ अ कार सोल्ड बाय ऑल द कंपनीज टुगेदर इन 2014। अच्छा, 2014 का डेटा आपको नहीं दिया है। देखो 15 से शुरू हुआ है, 16 से नहीं, 14 का वैल्यू नहीं है।
car sold by all the companies together in 2014 is 80% of the total number of a cars sold by the companies together in 2018। 2018 का पहले अब डेटा निकालना पड़ेगा। 100, 200, जितनी 100 वैल्यू है वो ऐड कर लेते हैं। 100, 200, 400, 500, 5 और 3 800, 20, 3, 50, 100, 110, तो आ गया कितना? 910। ये जो वैल्यू आ गई 910, 2018 की। अब क्या बोल रहा है? 910 का 80% है। कैसे निकालोगे 80%? 910 का 10% क्या होता है? 1/10, एक संख्या बाद डॉट आएगा, ये आ गया 10%। 80% निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 8 से। 8 एकम 8। अब ये जो जीरो बचा नहीं, 8 एकम 8, क्योंकि ये डॉट इधर आ गया तो इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं। 8 9 72। तो 2000 2014 में टोटल जो कार्स आई वो कितनी आई? 728। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अ कार सोल्ड बाय कंपनी। अरे यही आ गया 728 आंसर। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, क्या कह रहा है? 2015 से 19 तक बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या कितने प्रतिशत बढ़ जाती है? 15 से 19 तक। किसमें? बी में। बी में कितने परसेंट बढ़ जाती है? देखो, 2015 में 180 थी, 2050 में 219 हो गई। अच्छा एक बात सुनो, जितना भी बढ़ा जितना भी घटा वो कितने किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है? पुराने साल के रिस्पेक्ट में ही तो निकलती है। आने वाली जो कंडीशन है, इसके रिस्पेक्ट में ही तो ये बढ़ा है, इसके रिस्पेक्ट में ही ये कम होता। तो जो जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसे हमेशा नीचे रखते हैं। कितना बढ़ा पहले ये बताओ। ये बोल रहा है कि कितने प्रतिशत बढ़ गई, तो पहले जितना बढ़ा वो ऐड करो। 70%, मतलब 70 बढ़ गया, तो 70 लिखोगे इस बार ऊपर। 250 नहीं लिखना इस बार। जितना बड़ा है उतना ऊपर लिखोगे और मल्टीप्लाई करोगे 100 से। इससे तो ये खत्म हो गया। 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10, 5 × 7 = 35। 350 डिवाइडेड बाय 9। 9 × 4 = 36। 4 का तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, यही आंसर होगा। है ना? बात समझ में आई? देखो, जो भी चीज पर बढ़ रही है, जो भी घट रहती है, वो पुराने साल के रिस्पेक्ट में होती है। ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है? तो हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है घट रहा, वो हमेशा नीचे आएगा। और कितना बढ़ रही है वो आप लिखोगे ऊपर। ये क्या है भाई? 9 × 36 होता है ना, 7 × 5 = 35। ओहो, 9 × 36 होता है, तो आप कैसे 4 कर सकते हो? ये गलत कर दिया हमने। 9 × 36 नहीं, कट काट सकते हैं आप। नौ, 9 × 9 = 27 होता है। 4 ज्यादा हो जाता है ना, 36। 9 × 9 = 27, 5 और 2 7, 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72, 9 × 27, 27, 5 3 8 बचेगा। 9 × 8 = 72। ठीक है, ये आएगा आंसर। गलत कर दिया था हमने। चलिए जी, 2019 में द नंबर ऑफ अ कार सोल्ड बाय डी इन 2019। डी का 2019 में कितनी कार है? 350। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय ए इन 2015? ए इन 2015। अब यहाँ पे देखो, मैंने हिंदी में तो का करके बहुत बार बता दिया, मगर इसमें देखो, व्हाट परसेंटेज ऑफ, जहां पर जिसके साथ ऑफ लगा हो। व्हाट परसेंटेज ऑफ मतलब, ये समझने की कोशिश करो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रही है। 2015 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है ना। बाय भी लिखा है, बाय अ। तो 2015 का जो डेटा है उसे आप लिखोगे नीचे, और किस 35 लिखोगे, 350 ऊपर। क्या पूछा है? हाँ,
और मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटाइल में चेंज करना है मतलब 100 से मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया है। 5 तिया 15, 5 सत्ते 35। 1/7 3 कितना होता है? 33.33। अब मल्टीप्लाई कर दो 7 से, ये बेकार है, ऐसे मत करो। 700 को डायरेक्ट डिवाइड करो 3 से। 3 दूनी 6, बचा 1। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ये होगा ये 23.33। ठीक है। चलिए जी। सभी वर्षों में एक साथ ई और डी द्वारा भेजी गई कारों की संख्या में अंतर। ई और डी डिफरेंस निकालना है। अच्छा, इसमें सुनो। अब मैं ई को मान लेती हूँ प्लस वैल्यू, और इसको मान लेते हैं, चलो इसको ही प्लस मान लो, इसको माइनस मान लो। मतलब क्या है? +200 में से -220 गए तो कितना आया? -20। ऐसे ही करना है। जो ये वाला माइनस का है और ये वाला प्लस का है, यहाँ जो भी ज्यादा होगा वो माइनस में आएगा, अगर ये बड़ा है तो प्लस में आएगा। 170 -200 -30। 300 -160 140, है ना? 130 -320 प्लस के 20 गए, 10 बचे, फिर 100 गए, 200 बचे, फिर 10 गए, 190। 350 में से 100 गए तो माइनस का 250। 3 2 5 और इसमें ऐड कर दिए तो हो गई ये 300। 200 में 100, इसे इसका 10 उठा के इसको दे दिया 200, 300, ये आ गया 330। 330 में से 300 गए तो आ गया आंसर 30। क्या है ये? 1 सेकेंड। क्या है? 10 इसमें 200, 300, 330 ही आएगा क्या? हमारा तो 30 आ रहा है आंसर। ये क्या है? स- सभी वर्षों में एक साथ ई और टी द्वारा बेची गई कारों की संख्या में अंतर, क्या अंतर है? ठीक है। क्या है ये? ये प्लस का आएगा, माइनस का? प्लस का आएगा ना ये? ये बड़ा है तो माइनस का आया। 1 सेकेंड, कुछ गड़बड़ होगा, ये भी माइनस का आया। ये प्लस का, ये बड़ा है, ये माइनस का आएगा 190। ये 320 बड़ा है तो ये माइनस का 190 आएगा, ये प्लस 250 आएगा। तो इन दोनों को जोड़ा जाएगा, ये हो जाएगा 390। ठीक। और इन सबको जोड़ा जाए, जोड़ने का मतलब क्या है? मत जोड़ो, करना क्या है? 190 इन दोनों को जब फटोगे तो यहाँ पे बचेगा -50। और ये 50 और 50 100 हो जाएंगे तो यहाँ आएगा 150। है कहीं? हाँ जी, 150 आंसर। आप चाहो तो इसे पूरा जोड़ लो, इसे पूरा जोड़ लो तो माइनस कर दो। ये बहुत, अगर ये प्रैक्टिस में आ जाए तो ये बहुत फास्ट होगा। ठीक है। चलिए जी, ये डीआई भी खत्म हो गई। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। लास्ट डीआई है आज के सेशन की। फ्रेशर बच्चों के लिए बहुत टेढ़ी खीर है। जो बड़ी बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है एसटीआई में। सबके साथ होता है, मुझे भी ये देखकर ऐसा लगता था, अरे क्या आ गया ये, कुछ समझ ही नहीं आता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बनाइए। चलिए जी। ये एक ऐसी टेबल है जिसको आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है। बोल क्या रहा है यहाँ पर देख लेते हैं। बोल रहा है
द गिवन टेबल चार्ट shows the percentage distribution of the number of two different coffee mugs, steel and glass, sold in a five different shops on the Monday. सब डेटा मंडे के बिहाफ पर है, यानी सोमवार। ठीक। और क्या बोल रहा है? Also given the number of a steel coffee mugs sold more than the number of a glass coffee mugs sold in a five different shops. Percentage distribution of the number of a steel and the glass coffee mugs sold. ठीक है। और क्या है? मंडे also the glass of coffee mug sold in a five. The number of a steel and a glass coffee mug sold in a five different shop is a 35,000. ये क्या है? स्टील और कांच के दो कॉफी मग को बेचा गया है। ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, टोटल कितने दोनों जो कॉफी मग हैं बिके हैं। और यहाँ क्या दे रखा था? नंबर ऑफ अ स्टील कॉफी मग सोल्ड इन अ मोर देन द नंबर ऑफ अ ग्लास मग्स। स्टील मग्स कितने ज्यादा बिके हैं आपके, ग्लास से या फिर कांच से? स्टील मग 70 ज्यादा बिके हैं ग्लास से। यहाँ पर ये दिया हुआ है। कैसे होगा ये? हम्म? कुछ आइडिया आया? ध्यान से सुनना भैया, बार बार ये कंसेप्ट आपकी जिंदगी में आएगा। आज सीख गए तो सीख गए, वरना हमेशा अटके रह जाओगे। 3500 के बिहाफ पर पूरा डेटा निकालना है। पहले पहले आप ये निकालेंगे, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन 22%। चलो दोबारा लिखने का क्या मतलब है? 22% यहीं पे निकालो पहले तो। देखिए, किसी भी चीज का 3500 है, 3500 का 10% बता दो बस, क्या होगा? 10% मतलब 3500 है, उसके एक संख्या बाद डॉट आएगा और जीरो खत्म। ये है 350 आ जाएगा इसका 10%। 10% होता है 1/10, और इसको लिखते हो 0.1। किसी भी संख्या को 10 से जब डिवाइड देते हो तो एक संख्या बाद डॉट आ जाता है। ठीक। ये आ गया 10%। अब मुझे आप 1% बता दो। 350 आ गया 10%। अगर मैं पूछूं 1%, दो संख्या बाद डॉट आएगा और जीरो खत्म। 1% की वैल्यू है 35। इसका आधा कर दो तो हो जाएगा 5%, मतलब इसका आधा कितना आएगा? 35, 17 दूनी 34, 700, 175। ठीक है। 5% कितना आएगा? 175। चलो हटो। समझ आ गया? 10% निकालना। ठीक है। तो 22% बताओ कैसे निकालोगे? 10% की वैल्यू है 350। तो 20% की वैल्यू कितनी? डबल कर दो। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी 70। 35 दूनी 70। अब 2% की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 1% की वैल्यू कितनी थी? 35। तो 2% की वैल्यू कितनी होगी? 70। कुल मिलाकर 22% कितना होगा? 770। 16%। 10% कितना है? 350। 5% कितना होगा इसका आधा? 175। 1% कितना है? 35। 5 और 10, 7 5 12, 13, 13 और 3 16, 4 3 4 5, 560 वैल्यू आ गई किसकी? 16%। या फिर आप ऐसे कर सकते थे, 20% निकालते और -4% कर देते। 20% कितना होगा? 10% 350, 20% 700। 12% कितना होगा? 10% है 350, 1% है 35, तो 2% कितना होगा? 70।
420। इन दोनों को जोड़ दो। 30% कितना होगा? 350 का 3 टाइम। 35 दूनी 70, 35 तिया 105। ये आपने पूरा डेटा निकाल लिया। ठीक है। और इस इधर तक तो कोई प्रॉब्लम हो गई भी नहीं, अभी तक हम यही करते हुए आ रहे थे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अब आई है लॉजिक में। जो लॉजिक इसने दिया है, जिस टाइप की लॉजिक इसने दिया है, बात उस पर करनी ही इंपॉर्टेंट है। करें। ये है आपके टोटल। और यहां हम निकालेंगे क्या? स्टील। और यहां हम निकालेंगे ग्लास या फिर कांच। ये क्या है? ABCDE। निकालो भैया। अब देखो इस चीज को सुनो। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ये क्या है? द नंबर ऑफ अ स्टील कॉफी मग सोल्ड इन मोर देन नंबर ऑफ अ ग्लास। इसको हिंदी में नहीं मिला दिया है, सॉरी उसके लिए। मैं आपको बता दे रही हूँ क्या है इसका हिंदी। यहाँ दिया है टोटल नंबर ऑफ ऐसे ऐसे टोटल दिया है स्टील कॉफी मग का, जितने ज्यादा है कॉफ स्टील मग। किसकी तुलना में? कांच की तुलना में। कांच की तुलना में, ध्यान से सुनना, कांच की तुलना में स्टील के जो मग है वो 70 ज्यादा है। कैसे निकालोगे अब? इसके लिए क्या इक्वेशन बनाओगे? कुछ नहीं करना है। अब ध्यान से सुनो बहुत प्लीज। जितने भी आपका माइंड इधर उधर है तो प्लीज उसे संतुलित कर लीजिए और एक तरफ माइंड कंसंट्रेशन बना के रखिए। इंपॉर्टेंट है ये जो मैं बताने जा रही हूँ। जितना भी ज्यादा वैल्यू है उसे पहले ही स्टील को दे दिया हमने। ठीक है। जितनी भी ज्यादा वैल्यू है ए के केस में, इसके केस में हमने 70 पहले ही स्टील को दे दी। टोटल में से 70 पहले ही हमने स्टील को दे दिया। अब कितना बचा? 700 बचा, क्योंकि 70 जो ज्यादा वैल्यू थी हमने उठा के स्टील को पहले ही दे दी। अब 700 को आधा कर दो, 350। और आधा आधा अब इनको दोबारा बांट दो। ये तो 350 लेकर बैठ जाएगा, मगर इसको जब आप 350 फिर दोगे तो इसके पास कितनी हो जाएंगे? 420। यहाँ पर जो हो जाएगा अब 400, क्योंकि स्टील के ग्लास ज्यादा हैं। तो जितने ज्यादा हैं वो पहले ही उसे दे दो। अब ये फटाफट सारा डेटा आप लोग निकालो, कितनी जल्दी निकाल सकते हो? देखो, बी के केस में सुनो। 120 आपने पहले ही स्टील को दे दिया। अब 560 में से 120 कम करो तो बचेगा 440। अब इसको आधा आधा फिर से बांट दो। ये तो 220 लेकर बैठ जाएगा, मगर ये इसके पास 220 और 120 दोनों आएंगे, तो ये हो जाएगा 340। ऐसा ही इसके साथ करो। 100 पहले ही हमने स्टील को दे दिए, तो अब 700 में से 100 गए तो बचे 600। 600 को जब आधा करा तो बचे 300। 300 इसके पास आ गए, और इसके पास 300 और 100 400 हो गए। 60 इसको निकालो इसमें से। 60 पहले ही स्टील को दे दें। 60 इसमें से जब जाएंगे तो बचेगा 440। 440 हो जाएगा। नहीं, 440 क्यों बचेगा? 460। ठीक है। 460 बचेगा। तो अब 460 को जब डिवाइड करोगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यहाँ आ जाएगा 230। और 230 में 60 ऐड कर दो तो यहाँ आ जाएगा 290। क्योंकि ये वाले 60 दोबारा ऐड करोगे इसमें। इसमें से 150 हटाने हैं तो बचेगा कितना? 900। 900 को आधा होता है 450। और 450 के साथ साथ इसके पास कितने हैं? 150 और हैं, तो इसके पास हो जाएंगे 600। समझ आया? ठीक है। ऐसे ही निकलेगा ये पूरा डेटा। और इस डेटे को आपको निकालना ही पड़ेगा। चलिए जी, क्वेश्चन करते हैं। अच्छा,
अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। तो यदि दुकान एफ में बेचे जाने वाले स्टील और कांच के कॉफी मग की संख्या। देखो, पहले तो आपके पास एफ है नहीं, ई ही है। यहाँ पर बोल रहा है कॉफी मग और कांच के मग की संख्या डी की तुलना में 12.5% और 16.6% अधिक है। ध्यान, अब मैंने भैया बहुत बार डिस्कस कर लिया, 2 बार तो कर ही लिया एटलीस्ट। 12.5% कितना होता है? 1/8। 16.66% कितना होता है? 1/6। ठीक है। हम्म, अधिक है। ओह, ध्यान से सुनो। अच्छा, पहले पहले नॉर्मल बात करते हैं। डी कहाँ है? डी के कांच कितने हैं? एक सेकेंड। स्टील और कांच। स्टील है 290। 290 को जब 8 से डिवाइड दोगे। गलत आया है, ये डेटा गलत है। भैया ये गलत है। 9 2 11, 9 2 12, 2 2 4 5 हो जा रहा है। कौन सा है? 60 सब हटेंगे तो बचेगा ये 300। 360 बचता। 360 बचता तो फिर यहाँ पर ये गलत आया। तो 360, पहले तो आपने जो 60 है वो पहले ही स्टील को दे दिए। 360 का आधा कितना हो गया? 180। और 180 में 80 जब 60 डालोगे तो कितना होगा? 240। ठीक है, अब सही है। तो अब क्या है? 240 का, ध्यान से सुनना। अरे हटो। 240 का 1/8 निकालो। 8 तिया 24। 240 में 30 ऐड कर दो तो हो जाएगा कितना? कॉफी मैग हो जाएंगे 270। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसे ही इसको देखो। 180 में 80 का 1/6 निकालो। 6 तिया 18, 30। 30 ऐड करोगे तो ये हो जाएंगे 210। तो फिर एफ बेचे गए स्टील और कांच के कॉफी मग का अनुपात निकालना है। 270 अनुपात 210। 3 नेम 27, 3 सत्ते 21, 9:7 आंसर आएगा। ये इसका फर्स्ट मेथड है। मैं आपको सेकंड मेथड भी बताऊंगी। ये एक तरीका हो गया निकालने का। ठीक है। सेकंड मेथड देखो, ध्यान से सुनना, यही काम आने वाला है। ये जो बता रही हूं यही काम आएगा। और इसको ही तुम्हें सीखना चाहिए सबको। देखो, 12.5% ज्यादा है। ज्यादा है मतलब 8 का 9 हो गया। 8 था और 9 हो गया। ये जो यहाँ पर कितना है? 240। डी के केस में, डी के केस में 240 है और 180 है। एफ का केस इसके पड़ोस में ही लिख लेंगे हम। 8 जो वैल्यू है वो है 240 की। अब 9 की वैल्यू निकालो। 8 था और 9 हो गया। जब ज्यादा होता है तो 8 में 1 ऐड कर दिया करो। 8 तिया 24, 9 18, 9 तिया 27। देखो, रियल वैल्यू को ऊपर लिखोगे, रेशियो की वैल्यू को नीचे रखोगे। निकालना क्या है? 9। 8 तिया 24, 3 नेम 27, 270। जब आप बिगनर होते हो तो ये बिल्कुल आपको समझ नहीं आता। मोस्टली जब तक आप 3 4 एग्जाम में फेल नहीं होगे तब तक ये नहीं सीखोगे। अच्छा, अब और देखो। 1/6 अधिक है मतलब 6 था, 7 हो गया। 6 में 1 ऐड कर दो। ये जो 180 वैल्यू है वो 6 की है, 7 की निकालो। 6 तिया 18, 7 तिया 21। ठीक है। और 270
और इसका रेशियो निकाल दो, 270 रेशियो 210 का। 3 सत्ते 21, 3 नेम 27, 3 सत्ते 21। समझ आया? थोड़ा बहुत भी आया है तो भी इसी वाले पर काम करो, ये काम आएगा। चल। द नंबर ऑफ स्टील कॉफी मग सोल्ड इन अ शॉप ए में स्टील कॉफी मग एंड द वी टुगेदर। द नंबर ऑफ स्टील कॉफी मग सोल्ड इन शॉप ए एंड बी टुगेदर। 4 2 6 3 4 7 is how much more than the number of glass coffee mug sold in a A and B together? 5 2 7 3 2 5 कितना ज्यादा है बताओ? 3 13 और 6 19 190। ठीक है, बस इसे माइनस करना था और कुछ नहीं था इसमें। दुकान ई में बेचे गए प्लास्टिक और कांच के काफी मगों की संख्या का अनुपात ये है। देखो भैया, प्लास्टिक के आपके पास ग्लास नहीं है, तो अब निकाले जाएंगे, कैसे निकलेंगे वो देखो। ई की बात कर रहा है। ई में जो स्टील के हैं वो है 600। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है स्टील का। चलो ई की बात करते हैं। ई में बेचे गए प्लास्टिक और कांच के कॉफी मगों की संख्या का अनुपात। देखो पहले रेशियो लिख लो। प्लास्टिक और कांच। प्लास्टिक का जो रेशियो है वो 5 है, कांच का जो रेशियो है वो 9 है। कांच की हमारे पास वैल्यू है, वो कितनी है? 100। ई में बोल रहा है तो ई कितनी है? 450। ये जो है ये है क्या? रियल वैल्यू। और ये क्या है? रेशियो की वैल्यू। आपके पास कांच का रियल वैल्यू भी है और रेशियो वैल्यू भी है। इसकी हेल्प से आप कोई भी रेशियो निकाल सकते हो। रियल वैल्यू को ऊपर लिखो, रेशियो के वैल्यू को नीचे लिखो, और 5 को निकालना है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 पंजे 45, 55 25। कुल मिलाकर ई के केस में जो प्लास्टिक के ग्लास कॉफी मग आए वो कितने आए? 250। तो फिर बेचे गए प्लास्टिक और स्टील के कॉफी मगों की औसत संख्या ज्ञात करनी है। प्लास्टिक के 250 हैं, स्टील के 600 हैं, दोनों को पहले ऐड कर लो, 850 हो गए। क्योंकि ये बोल रहे हैं औसत, तो डिवाइड किससे करोगे? 2 से, क्योंकि देखो दो ही चीजों के बारे में इसने बात करी है। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 425 है कहीं? हाँ जी। ठीक है। चलो। In a shop A, the number of a steel and a glass coffee mugs sold on Tuesday is 28.56% more than that of a Monday. पहले तो मुझे आप ये बता दो 28.56% होता क्या है? ये वैल्यू होती है 1/1/14 की। ठीक है, चलिए। In a shop A, the number of a steel and a glass coffee mugs A में स्टील और ग्लास दोनों को पहले ऐड करो। 4 2 7, 4 3 7। तो ए के केस में सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज अ 28.56% मोर देन दैट ऑफ मंडे। तो ये जो डेटा है ये है मंडे का, और ये बोल रहे हैं ट्यूसडे का डेटा निकाल। ट्यूसडे का डेटा निकाल सकते हैं हम इससे। हम्म? ये बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। जो ट्यूसडे है, ट्यूसडे के रिस्पेक्ट में जो मंडे को डेटा है वो ज्यादा है। कितना? 1/14 ज्यादा है। ऐसे नहीं लिखोगे आप लोग एक्स वाई करके? कि मतलब अगर ट्यूसडे को 14 है तो, अच्छा, ये बोल रहे हैं मंडे के रिस्पेक्ट में है। द नंबर ऑफ अ स्टील ग्लास कॉफी इन शॉप ए, द नंबर ऑफ अ स्टील एंड अ ग्लास कॉफी मग सोल्ड ऑन अ ट्यूसडे मोर देन द मंडे। ठीक है, मंडे के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। मंडे को अगर ये 14 है तो ट्यूसडे को ये कितने हो जाएंगे? 15।
14 में एक ऐड कर दो। मोर देन जब भी बोला जाएगा तो 14 में पहले रेशियो, जो भी परसेंटाइल हो उसे फ्रैक्शन में बदल दो, और फ्रैक्शन में बदलने में नीचे वाले को ऊपर वाले को ऐड कर दो। 14 थे तो 15 हो जाएंगे। तो रियल वैल्यू कितनी है? 770। रेशियो की वैल्यू कितनी है? 14। निकालना कितना है? 15। 14 5 जा 70, 14 5 जा 70। मैं एक चीज और डिस्कस और कर लेती हूँ आप लोगों से। 55 और 15। डिलीट ना हो जाए मुझसे। नहीं नहीं छोड़ो। क्या? देखो, 55 और 15, इसकी मल्टीप्लाई करनी, इजी मल्टीप्लाई पे है, मगर मैं बताऊंगी जरूर। देखो, 55 को आप क्या लिख सकते हो? 11 × 15। 11 का जब भी मल्टीप्लाई आ जाए तो उसे छोड़ दिया करो। 15 × 5 = 75। 11 की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है? 11 की मल्टीप्लाई किसी भी चीज से, देखो सबसे पहले इसे लिख लो 5। 5 को ऐड करो 7 में, 12। एक कैरी 7 के ऊपर, 7 और 1 8। 11 की मल्टीप्लाई 75 से करोगे तो आएगा 825। अगर मैं बोलूं 11 की मल्टीप्लाई 327 72 से करो तो कैसे? सबसे पहले 2 लिख लो। 2 और 7 9। 7 और 3 10। एक कैरी, 3 और 1 4। अगर मैं बोलूं 11 की मल्टीप्लाई 772 से करो, दो ऐसे ही। 7 और 2 9। 7 और 7 14। 7 और 1 5। मतलब जोड़ते चलो। 7 और 2 9। 7 7 14। 14 के ऊपर एक कैरी और 5, ठीक है। अरे, 7 और 7 14 के बाद 7 और 1 8 होगा ना, इधर 8 आएगा। ठीक है, इतना समझ आया। चलो आ गया तो ठीक है। चलिए जी, हम क्या कर रहे थे? हाँ, तो अब वैसे ही मल्टीप्लाई करो इसमें। 11 5 × 55 मल्टीप्लाई बाय 75। 75 पंजे, 15 पंजे 75। 5 7 5 12, कैरी 7 और 1 8। कुल मिलाकर यहाँ पर आ जाएगा 825। आगे क्या है? मंगलवार को बेचेगा। मोर देन द मंडे, द रेशियो, more than the Monday of a ratio, and the ratio of a number of a steel in a glass coffee mugs। अब इस 15 को हमारे पे डेटा आ गया ट्यूसडे का। ट्यूसडे का डेटा हमारे पास आया है 825। और अब क्या है? स्टील एंड ग्लास के कॉफी मग हैं, यहाँ पर स्टील रख लो, यहाँ कॉफी रख लो। स्टील एंड ग्लास कॉफी मग्स ऑन अ ट्यूसडे इज अ 5:4। रेशियो क्या आया? 5:4। एंड देन फाइंड द नंबर ऑफ अ स्टील एंड कॉफी मग सोल्ड। फाइंड द नंबर ऑफ स्टील कॉफी मग्स सोल्ड ऑन। स्टील की वैल्यू निकालनी है, मतलब 5 की वैल्यू निकालनी है। रियल टोटल को ऊपर लिखो, 825। रेशियो के टोटल को नीचे लिखो, 5 और 4 9। निकालना क्या है? 5। 9 में 81। ये क्या है भाई? ठीक है। 9 में 81 होता है, फिर बचा 5। क्या है भाई? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। हमने सही निकाला है, 1 सेकेंड रुकना। कितना परसेंटेज था ये बताओ? 22% था ना। 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, ये तो ठीक है। 770 ही आएगा।
In shop A, the number of a steel and a glass coffee mug sold on Tuesday is 28.56, more than that of Monday. 45 से 70, 45 से 70, ठीक है। यार ये अलग क्यों आ रहा है? हम्म, कुछ गलत कर रहे हैं हम। गलत ये है, 1/14 ही होता है, 28 का 28 पॉइंट। सॉरी, रियली सॉरी। खुद ही कंफ्यूज हो गई मैं। ये जो वैल्यू है 28.56%, ये वैल्यू होती है 2/7 की। ठीक है। क्योंकि 1/7 होता है 14.28, ज्यादा बड़ा होता है। तो ये है 2/7 की वैल्यू। अगर ये 7 है तो 7 में 2 ऐड करो, ये हो जाएगा 9। कुल मिला के 770 की वैल्यू 7 है, तो 9 की वैल्यू निकालो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो ये आ जाएगा 990। ठीक है। वैल्यू कितनी आई? 990। तो ट्यूसडे को जो टोटल वैल्यू आई वो आ गई 990, जिसको रेशियो में डिवाइड करा गया है 5:4। 5 क्या है? स्टील। और 4 क्या है? ग्लास। रियल टोटल 990 है, रेशियो का टोटल 9 है, निकालना क्या है? 5। 9 एकम 9, 9 एकम 9, और यहाँ आ जाएगा जब 5 से डिवाइड करोगे, 550। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए कैसे होगा ये। आउट ऑफ अ नंबर ऑफ अ स्टील कॉफी मग सोल्ड इन अ शॉप पी। पी। सी। सी में टोटल जितने भी हैं उनमें से 62.5%, क्या होता है 62.5%? मैंने मैंने ये डिस्कशन करा था क्लास 1 में, और यूज इसमें हो रहा है। ये होता है 5/8। देखो भैया, 1/8 कितना होता है? 12.5। 3/8 कितना होता है? 37.5। परसेंटाइल मत लगाना, भूलना मत। और 5/8 कितना होता है? 62.5%। ठीक है। क्या बोल रहा है? आउट ऑफ आउट ऑफ नंबर ऑफ स्टील कॉफी मग्स, स्टील की बात बोल रहा है पहली बात तो। स्टील कॉफी मग्स शॉप इन
सोल्ड इन अ शॉप सी। सी में स्टील कॉफी मग कितने हैं? 400। 400 में से आउट ऑफ द नंबर ऑफ स्टील कॉफी मग्स सोल्ड इन अ शॉप सी। ठीक है। अब 400 में से 5/8 सोल्ड हो गए, तो 400 का 5/8 निकालो। 8×5 = 40, बचा 25। 250 हो गए सोल्ड। तो कितने नहीं सोल्ड हुए? 8 में से 5 गए। 3/8 ऐसे थे जो सोल्ड नहीं हुए। या फिर 400 में से 250 माइनस कर दो, आ जाएगा 150 जो अनसोल्ड रह गए। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 400 का 3/8। 8×3 = 24, नहीं 8×5 = 40, 5×3 = 15। ठीक। तो क्या बोल रहा था? मग आर सोल्ड फॉर फीमेल एंड देन द फाइंड द नंबर ऑफ स्टील कॉफी मग सोल्ड फॉर मेल। अरे कुछ नहीं है। ये जो है ना, 250 कप जो हैं वो फीमेल को सोल्ड किए गए हैं, जबकि 150 जो आएंगे वो मेल को सोल्ड किए गए होंगे। अनसोल्ड और सोल्ड की बात नहीं है। पहले तो ये डेटा पूरा सोल्ड का ही है। ये पूरा डेटा सोल्ड का ही है, तो अनसोल्ड कहाँ से आ गया? तो ये किसके लिए बेचे गए थे? फीमेल को। ये बेचे गए थे मेल को, तो मेल का डेटा पूछा है, आ जाएगा 150। ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस हो जा रही हैं, क्योंकि इसमें बेसिक डिस्कशन बहुत हो रहा है। ये लास्ट में डेटा आप देख सकते हो जो भी आपका आया है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। बताइए आपको कैसे वीडियो लग रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके जाना, कर दिया है तो अपने घर की किसी एक डिवाइस से सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। बाय, हैव अ ग्रेट डे।